हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मर्न स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज रेफ। यूज रेफ रिएक्ट का हुक है। अभी हम काफ़ी दिनों से रिएक्ट के हुक पढ़ रहे हैं बराबर। तो हुक के ऊपर बहुत सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए। यूज स्टेट हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर लिया और रिसेंटली हमने और भी बहुत चीज़ें हमने कवर कर ली। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है यूज रेफ। यूज रेफ बेसिकली बहुत सिंपल टॉपिक, एकदम सिंपल वे में बता दूंगा, सिंपल टॉपिक है। ओके, तो थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ पर हम थियरी को थोड़ा सा फोकस करते हैं। बेसिकली यूज रेफ क्या करता है, क्या होती है। ओके, तो ये देखो, यूज रेफ हुक्स अलाउज यू टू परसिस्ट अ वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। अब ये चीज़ क्या है कि ना कि मतलब हम किसी भी चीज़ को रेंडर करवाते हैं बराबर। रिएक्ट के अंदर रेंडर करवाना मतलब हम यहाँ पर ब्राउजर में हमारी कंटेंट को शो करवाना, दैट्स इट। ओके, तो उस चीज़ के अंदर मतलब वो री रेंडर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज रेफ की मदद से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें को, कुछ वैल्यू, कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट को हम चेंज करके हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ओके, यूज रेफ की मदद से यहाँ पर वही चीज़, ये लाइन जो है वही चीज़ बता रही है। ओके, और यहाँ पर हाँ, नीचे वाली ये वाली लाइन भी वही चीज़ बता रही है। ये देखो, इट कैन बी यूज टू स्टोर अ म्यूटेबल वैल्यू दैट डज नॉट कॉज अ री रेंडर व्हेन अपडेट। मतलब हम अपडेट करने के बाद उसे री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट, एक वैल्यू को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखो, इट कैन बी यूज टू एक्सेस अ डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। ओके, तो डॉम तो आपको सबको पता होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये इतना मतलब इतना ऑब्जेक्ट मतलब इतना डीपली मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने जावास्क्रिप्ट में आप ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, कवर की होगी। ओके, हम यहाँ पर रिएक्ट में पहुँच गए, तो ये जो चीज़ है ये सब बेसिक चीज़ है। ओके, बेसिक टू एवरेज लेवल वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि डॉम एलिमेंट को हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, यूज़ रेफ हुक की मदद से। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ वीएस कोड के अंदर मैं चलता हूँ। ये देखो, वीएस कोड में ऑलरेडी मैं यहाँ पर कोड टाइप करके यहाँ पर एक कंपोनेंट बना के इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाकर यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आउटपुट में डाल के यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइप करके मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, ये एक फॉर्म यहाँ पर ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक इनपुट बना दिया। ओके, इनपुट यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो है, ये लाइन क्या है, ऑन चेंज क्या है, ये सेट नेम क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगा। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने यूज स्टेट का भी यूज़ किया। ओके, यहाँ पर नेम और सेट नेम, इनिशियल और फाइनल वैल्यू मैंने डाल दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं किया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने एक एलॉन मस्क करके वैल्यू भी दिया और यहाँ पर एक मैंने बटन बनाया और रीसेट बटन। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर मैंने बता भी दिया हूँ वैसे भी। ओके, तो ये ऑलरेडी ये जो यूज स्टेट है, अगर आपको यूज स्टेट नहीं पता, कोई न्यू व्यूवर्स है, तो आप मेरी यूज स्टेट वाली रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर आप देख लीजिएगा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी मैं इसका आउटपुट में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है उसका आउटपुट है और यहाँ पर ये इनपुट फील्ड हमारी और यहाँ पर रीसेट बटन पड़ा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखो, रीसेट को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पूरे का पूरा रिलोड हो रहा है बराबर। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज रेफ यूज़ करूँगा। सबसे पहले यूज रेफ यूज़ करके यहाँ पर मैं बताऊँगा कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, मतलब यूज़ इसके अंदर, इस पूरे एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पर यूज रेफ यूज़ करने वाले काम करता हूँ मैं। हमारा जो यूज स्टेट है ना, उसके ऊपर मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट डाल देता हूँ, रेफर एलिमेंट करके एक काम करता हूँ, रेफ एलएम ऐसा मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वो रेफ एलिमेंट ही बताएगा। ओके, तो आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं डालूंगा यूज़ रेफ। ये देखो, यूज़ रेड्यूसर भी आ रहा है, हमें यहाँ पर यूज़ रेफ यूज़ करना है। जैसा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे ये जो इंपोर्ट रिएक्ट वाली, इसके अंदर यूज़ स्टेट ऑलरेडी इंपोर्ट थी, अब यूज़ रेफ भी इंपोर्ट हो चुकी है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा, तो हमें को मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूज़ रेफ को तो यहाँ पर मैं डाल दिया। अभी इसे हम यहाँ पर, ये देखो, इससे पहले मैं यहाँ पर आउटपुट में दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेगा। ओके, ये जो चीज़ें ऑलरेडी रिलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ये रिलोड हो रहा है, मतलब ये पूरा कंप्लीट रिलोड हो रहा है। अभी तक हमने यहाँ पर मतलब किस एलिमेंट को किसे हमें चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताया नहीं है। ओके, तो ये देखो, इसमें हम यहाँ पर चेंज कर रहे, काम करता हूँ, एलॉन में डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर रीसेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ये पूरे का पूरा रिलोड हो रहा है बराबर। अभी यहाँ पर हमने रेफर, हमारा जो यूज़ रेफ जो है उसे हमने डाल दिया, बट यहाँ पर हमने कौन सी एलिमेंट के लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर डाली नहीं। ओके, अभी यहाँ पर ये देखो, ये रीसेट है। एक काम करता हूँ मैं, एक यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन रीसेट के लिए एक फंक्शन बना देता हूँ। ओके, तो उसका नाम हम रीसेट रख देंगे और फिर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कोई भी प्रॉप्स नहीं देता हूँ, कोई भी यहाँ पर मैं पैरामीटर वगैरह कुछ नहीं देता हूँ। यहाँ पर मैं सेट नेम डाल देता हूँ और फिर डाल के यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी करवा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो सेट नेम मैंने यहाँ पर डाला हूँ, ये चीज़ तो यहाँ पर समझी होगी आपको। ओके, और यहाँ पर यूज़ रेफ एलिमेंट जो हमने यहाँ पर बनाया उसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हमारी करंट डॉट
एक काम करता हूँ, करंट वाली इस वाली ये जो इनपुट फील्ड है उसके लिए अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं फोकस डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा चेंजेस लगे और यहाँ पर दिखे हमें। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रीसेट यहाँ पर मैंने डाल दिया और इस रीसेट को यहाँ पर मैं ऑन क्लिक में यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। ओके, ऑन क्लिक, ये देखो ऑन क्लिक हमारी ये जो मेथड है ये आपको पता होगा कि क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है बहुत बार। तो अभी मैंने इसे डाल, तो यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर, ऑन क्लिक मेथड के अंदर हमने यहाँ पर रीसेट डाल दिया, हमारी ये जो फंक्शन है उसे भी हमने यहाँ पर डाल दिया बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ चुकी है बराबर, हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर आउटपुट में जाता हूँ, इसे मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं एलॉन मस्क को रहने देता हूँ और थोड़ा सा रिलोड करता हूँ। ये देखो ये अभी तक पूरी तरह से रिलोड हो रही है। एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर गलती की है, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये देखो ये जो फॉर्म है ना उसे हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, मतलब हटा देंगे। उस चीज़ की वजह से यहाँ पर एरर हो सकती है, आई मीन एरर आएगी, होप ठीक है, होप्स होगी, उसी की वजह से एरर आ रही है वैसे। तो अभी यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ वापस से और फिर मैं यहाँ पर ये देखो इसे रीसेट करता हूँ। ये देखो रीसेट करने पर रेफ एलिमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन यहाँ पर बता रहा है। हमने यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस करी है। ये देखो यहाँ पर हमें इनपुट के अंदर हमें हमारी रेफ यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट के अंदर जब तक कि हम यहाँ पर रेफ एलिमेंट हमने यहाँ पर बताया नहीं तब तक यहाँ पर ये जो चीज़ है ये यूज़ नहीं होगी। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर हमारी ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये जो फंक्शन यहाँ पर बनाया है, आई मीन ये जो रेफ यहाँ पर बनाया है उसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओके, ये देखो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, मैंने नॉर्मल ब्रैकेट में डाल दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रही है। ओके, अब यहाँ पर ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई है। अभी यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, रिलोड करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं रीसेट करता हूँ। ये देखो ये जो चीज़ है रीसेट हो गई है और यहाँ पर ये जो फोकस में रही है, ये देखो हमने यहाँ पर सेट नेम यहाँ पर रीसेट होनी चाहिए, ये चीज़ हमने यहाँ पर डाला था और ये जो है करंट उसको फोकस करनी चाहिए, ऐसा मैंने डाला था। ये देखो हटा देता हूँ, रीसेट करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो जॉन में डाल देता हूँ। तो अभी ये देखो अभी यहाँ पर रीसेट में करूँगा तो ये देखो जॉन आ गया और ये फोकस में आ गया। ओके, तो अब अभी यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली ये रेफ क्या कर रहा है, यूज़ रेफ हुक क्या कर रहा है। ओके, तो इजीली यहाँ पर समझा होगा। एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, एक और मैं फंक्शन, ये देखो इसको मैं छोड़ देता हूँ, एक और फंक्शन में यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखो फंक्शन डॉट कलर करके मैं डाल देता हूँ इस फंक्शन को कलर। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो टेक्स्ट रहेगी ना उसका कलर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। जब भी यहाँ पर हम उसे अपडेट करेंगे, इसे यहाँ पर रीसेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। ओके, उसके लिए यहाँ पर मैं एक बटन ही बना देता हूँ, अपडेट करके काम करता हूँ, अपडेट करके मैं बटन ही बना देता हूँ। ये देखो अपडेट हो गया, एक बटन बन गया और फिर यहाँ पर कलर करके मैंने डाल दिया। एक अपडेट से अच्छा तो यहाँ पर हम डाल देंगे उसको कलर चेंज करके हम बटन डाल देंगे, क्या बोलते हैं, ये सही रहेगा। ओके, तो ये देखो अभी रेफ डॉट मैंने डाला और वापस से हम करंट डालेंगे, क्योंकि हमें इसी चीज़ में हमें यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, इसी करंट वाली एलिमेंट में। और यहाँ पर मैं कलर डाल दूंगा और फिर यहाँ पर मैं रेड डाल दूंगा, क्योंकि जैसा हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, आई मीन कलर चेंज वाली बटन को क्लिक करेंगे, देखो एक और बटन आ गया, उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का हो जाना चाहिए। देखो जॉन जो है रेड कलर का हो गया, आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, एलॉन मस्क में डाल देता हूँ। ये देखो जो भी मैं डाल रहा हूँ वो रेड कलर का आ रहा है, इसे मैं रीसेट कर दूंगा तो जॉन बन जाएगा, रेड कलर का बन गया। अब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वापस से मतलब वो तो कलर चेंज हो ही चुका है। वैसे भी हमें ये पूरा एप्लीकेशन जो है इसे रिलोड नहीं करवाना है, री रेंडर नहीं करवाना है, हमें सिर्फ पर्टिकुलरली इसी चीज़ को चेंज करनी है, तब जाकर हमें यहाँ पर जो पर्टिकुलर उस चीज़ को चेंज करना है वो चीज़ हमें यहाँ पर आउटपुट में शो होगी। ओके, तो इसे कहते हैं यूज़ रेफ। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिंपल वे में अगर बोलूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर कितनी बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर सिंपल वे में बोलूँ तो ये देखो हमें पर्टिकुलर सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करना है, पूरे एप्लीकेशन को रिलोड नहीं करना है। उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ रेफ की मदद से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये देखो यूज़ रेफ हमने यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर नीचे फंक्शन लगा गया, उसे हम यूज़ करके उस यूज़ रेफ को यूज़ करके हमने यहाँ पर मैनिपुलेट किया, हमें क्या चेंजेस करनी है वो चीज़ हमने डाला और फिर यहाँ पर हमें उस चीज़ को नीचे यहाँ पर यूज़ किया। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको यूज़ रेफ जो है सिंपल वे में समझा होगा एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यूज़ रेफ का पूरा लॉजिक। ओके, सिंपल था, बहुत ईजी था। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर फिर भी आप सिंपल वे, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो आप थोड़ा आगे पीछे करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी वीडियो आ चुकी है रिएक्ट के ऊपर, पूरे मन के ऊपर बहुत सारी ट्यूटोरियल आ चुकी है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।